अंदर से मैं अभी तक अपने आप को कहाँ 26 साल का लड़का समझ 26 साल का 26 अंदर साल से अंदर से हाँ। नहीं मैंने एक टीचर को देखा, एक मेरे कुलीग को मारा उसने इसलिए कि होमवर्क नहीं किया था। तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि होमवर्क नहीं किया हो या पढ़ाई में कि मुझे सब बच्चों के सामने जिल्लत उठानी पड़े। हाँ, मेरी अम्मी हमेशा गालियाँ देती थी मोहल्ले की लड़कियों को कि जब तक, मुझे गुड्डू कहते थे घर में, गुड्डू घर में रहते हैं, सब आ जाती हैं, आटा गूंद रहा है, कोई सफाई कर रहा है, इधर गुड्डू गए, सब चली जाती हैं। वहाँ आप लड़कियों को ढूंढ रहे थे शादी के लिए, तो फिर क्या हुआ? नहीं, उस वक्त मेरी उम्र नहीं थी इतनी शादी। 18 साल में बेटे बच्चे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे 16 साल की उम्र में शादी कर रहे थे। मैं साजिद हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। बड़ी खुशकिस्मती मेरी कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं फील्ड में जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, और उनमें एक स्किल सेट भी है बहुत बड़ा, बहुत बड़े फनकार भी हैं, वो अदाकार भी हैं और साथ दोस्त हैं मेरे। और मैं बड़ा इस बात पे आज फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैंने बहुत शॉर्ट टाइम दिया उन्हें तैयार होने का, लेकिन वो तैयार हुए और सामने आ गए। बहुत पहले इनका इंटरव्यू किया था, एक प्रोड्यूसर है बहुत बड़े, एक्चुअली एक्टर तो ये हैं ही हैं, लेकिन बड़े बड़े कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं, बड़ी बड़ी सीरियल सोप्स, पता नहीं क्या क्या, और बड़े बदमाश भी हैं। ओह सॉरी, बदमाश से मुराद ये है ज़रा जो अदाकारों में सख्ती किसी को की जाती थी, उनको पूछते हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम हैं इनके ऊपर एवं ही। हालांकि इनके पास कोई नेशनल राज नहीं है, पाकिस्तान का कोई राज नहीं है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे राज इंडस्ट्री के बारे में इनके पास हैं, जो कभी कभी रात को किसी वक्त लेट पहर में ये डिस्कस कर सकते हैं, आप लोगों के साथ, मेरे साथ करते हैं। इनका नाम है तनवीर जमाल। तनवीर जमाल, थैंक यू वेरी मच मेरी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप पकड़े गए। आप अंदर से जवान हैं, मुझे नज़र आ रहा है, आप शदीद जवान हैं। एक होता है इंसान को चेहरा नज़र आता है शीशे के अंदर, वो जितना भी उम्र का हो, लेकिन अंदर में एक आदमी का एक अपनी उम्र होती है। किस उम्र के हैं आप अंदर से? मैं अभी तक अपने आप को 26 साल का लड़का समझ। 26 साल का? 26 साल अंदर से हाँ। नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड भी बेचैन, 26 क्या 18 साल वालों में हरकतें तुम्हारी देखो ना, तुम अजीब कमाल इंसान हो। अरे मैं इसकी उठान देखना चाहूँगा कि कहाँ से ये शुरू हुआ, कि किस फैमिली से हैं आप सरकार? मैं सैयद फैमिली से हूँ, मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ लखनऊ से था, मैं कराची में पैदा हुआ। लखनवी हैं आप? जी हाँ। मैं तो नहीं, मेरे वालिदैन। तो आपका मतलब लखनऊ से वालिद हो तो आप भी हुए, तो वो असर तो जाहिर आएगा। असर तो शदीद। किस किस्म के वालिद थे? वालिद उर्दू दां थे, बहुत बड़े, पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, उर्दू के लेक्चरार्स को उर्दू। तो ये तुम्हारे जो लहजे में लमक है कि मैं वहाँ चला, ये लखनवी ये एक शाइस्तगी का अंदाज है हमारे घरों में, इसी तरह से। और इसमें अच्छी बात भी लगती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, तो हर चीज़ अलग से हिज्जे के साथ समझ आती है। हमें बताया गया था बचपन में कि जो लफ्ज़ बोलो उसकी शक्ल भी नज़र आनी चाहिए। तो अगर आप थ्रो करेंगे हर चीज़ को तो शक्ल नज़र नहीं आएगी, वाज़े नहीं होगी ज़बान। बहुत अमीर थे वाले? नहीं, इतने कोई, हमारे दादा बहुत अमीर थे लखनऊ में, वो सब जब माइग्रेट करके आए तो आने के बाद जाहिर है सबका ही हो गया था। तो वालिद साहब ने क्लेम नहीं कुछ भी लिया, क्योंकि वो आते ही पाकिस्तान नेवी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, और उस वक्त फिर वो इंडिया जा नहीं सकते थे एज अ नेवल पर्सन, तो क्लेम वगैरह भी कुछ नहीं लिया। और तो सख्त थे वालिद? वालिद साहब सख्त नहीं थे मेरे मार साथ। नहीं खाई? नहीं, मार डांट वाट तो। अम्मी का कैसा रवैया? अम्मी थोड़ी सी सख्त थी, लेकिन मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने देता था। मुझे याद है बचपन से मैं इतना कॉन्शियस होता था कि मेरी कोई इंसल्ट ना करे, ये इज्जत होनी चाहिए बस, इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, और वो ना होने के लिए मैं ऐसा कोई अमल नहीं करता था। मैंने स्कूल में एक दफ़ा एक अपने सारे अमल जवानी के बाद, जवानी नहीं बचपन, क्यों आपने बड़ी अजीब अजीब हरकतें की हैं, मैं बाद में बात करूंगा। चलें बचपन में मैंने एक टीचर को देखा, एक मेरे कुलीग को मारा उसने इसलिए कि होमवर्क नहीं किया था। तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि होमवर्क नहीं किया हो या पढ़ाई में कि मुझे सब बच्चों के सामने जिल्लत उठानी पड़े। मैं फ्रंट बेंचर था,
पढ़ने में बहुत अच्छा था। किन चीज़ों में, कौन से सब्जेक्ट्स में? सारे ही, मतलब मैं मैथमेटिक्स ज़्यादा मेरा अच्छा था। अच्छा, तो ये एक्टिंग शैक्टिंग का क्या है यार? ये क्या तुम्हारा मैथ से ताल्लुक था? ये एक्टिंग शैक्टिंग का क्या है? खूबसूरत थे बचपन से, खूबरू थे बचपन से। हाँ, तुम भी मुझे 30 साल पहले देख चुके हो। मैं तो अब मर्दों में इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ, मेरा तो कोई फायदा नहीं देखने का। नहीं, लड़कियां तो देखती थी। चलो आप बताएं ना, आप बताएं, देखती थी लड़कियां? हुआ ये मोहल्लों में लग जाती थी आपके पीछे? हाँ, मेरी अम्मी हमेशा गालियां देती थी मोहल्ले की लड़कियों को कि जब तक, मुझे गुड्डू कहते थे घर में, गुड्डू घर में रहते हैं, सब आ जाती हैं, आटा गूंद रहा है, कोई सफाई कर रहा है, इधर गुड्डू गए, सब चली जाती हैं। तो ये इस बात से मुझे। तो तुमने उसका फायदा उठाया? नहीं नहीं, बहुत शरीफ थे तुम। मैं शरीफ इन अ सेंस के मुझे ये चीज़ें बड़ी छछोरी लगती थी कि लड़कियों को देखना, लड़कियों के कॉलेज के आगे खड़े होना। मैं अप्रोच, आज तक मैं किसी लड़की को बात पहले शुरू नहीं कर पाता। तुम्हें पाकिस्तानी लड़कियां पसंद ही नहीं थी? नहीं, ये बात नहीं थी, मगर मैं रहा बहुत कम पाकिस्तान में। मैं 18 साल में पेरिस चला गया। हाँ। तो वहाँ पढ़ता रहा। तुम्हें पाकिस्तान से भागना क्यों पड़ा? उस ज़माने में जो ट्रेजडी मेरे साथ ये हुई कि मैट्रिक के, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था और हमारा ग्रुप था दोस्तों का, हम फर्स्ट क्लास आते थे हमेशा, फर्स्ट डिवीज़न में। मैट्रिक होता था, मैट्रिक का इम्तहान का नतीजा जो आया तो मेरे लिए वो इतना शॉकिंग था। मैं सेकंड डिवीज़न आया, अखबार पढ़ के देखा रिज़ल्ट। उस शौक से मैं शदीद बीमार हो गया और इतना शदीद बीमार हुआ कि मेरे सारे दोस्तों ने उन कॉलेज में दाखिला ले लिया जहां हम सब जाना चाहते थे इकट्ठा। मेरे कॉलेज का टाइम ख़त्म हो रहा था तो मेरे वालिद ने किसी और कॉलेज में मेरा दाखिला मजबूरन करा दिया। ये आज ख़त्म हो जाएगा किस्सा? हाँ। अच्छा, चलो। उसके बाद मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया था यहाँ से, पाकिस्तान से, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता था तो मैं पेरिस फिर चला गया। वहाँ पढ़ता। वहाँ लड़की, तुम चाहते थे वहाँ जाके शादी कर लो और वहीं? नहीं 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 यार, उस जमाने में तो सारे दुनिया हाँ, लेकिन नहीं, सारा पाकिस्तान का मर्द आप जानते यही चाहता था, बाहर जाओ, लड़की ढूंढो, शादी करो, वहाँ रह जाओ और एंजॉय करो। नहीं साजिद, उस जमाने में हर शख्स फ्रेंच नेशनलिटी लेना चाहता था, पाकिस्तानी। खुली थी इमिग्रेशन, मैंने नहीं ली। मैंने आज तक जापान, जब आप जा रहे थे तो अम्मी अब्बा ने रोका नहीं, रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं? बेटा, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ज़बरदस्ती नहीं की। इवन मैंने जापान जाके जब शादी भी करने की बात की तो उन्होंने कहा तुम यू आर ओल्ड एनफ, तुम समझते हो। पाकिस्तानी लड़कियां तुम्हें पसंद ही नहीं थी, इसी वजह से शुरू से तुम्हारी ऐसे ही थी। अभी तुमने जापान में जाके लड़की ढूंढी? नहीं, मैं उस वक्त अफ्रीका में रहता तो शायद वहाँ कर लेता किसी से। अफ्रीका से भी शादी हो सकती? नहीं, जाहिर है अब जिस एज में जिससे होनी थी वही होती, आसमान पे बड़े होते हैं। चलें, हाँ ये कह लें आप। मगर मैं बता ये रहा हूँ कि मैं जापान में 35 साल से मेरी शादी हो गई, मैंने जापानीज नेशनलिटी अप्लाई तक नहीं की आज तक। ये बात सच। मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। लेकिन तुम जापानी हमारी भाभी ले आओगे, ये किसी को ख्वाबो ख्याल में नहीं पता था। हाँ, उस जमाने में जब मैंने, किसी जमाने में भी जानी, आज तक पाकिस्तानी जापानी को नहीं ला सके। तुझे सलाम हो पाकिस्तानी, तुझे सलाम। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खैर से मेरा दोस्त है, इससे जाने नहीं देंगे, इससे बहुत कमाल की बातें पूछेंगे, बहुत बड़ा फलसफी भी है। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक है नजरात, आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। मेरे साथ एक बहुत बड़े फनकार जनाब, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, सो मेनी थिंग्स। आप सिनेमाटोग्राफर भी हैं तनवीर जमा, हैं? सिनेमा मतलब आप कैमरे के पीछे भी खड़े हो जाते हैं और आप कैमरे के साथ कैप्चर भी कर लेते हैं? मैंने बहुत सारे कैमरामैन को ट्रेन किया यहाँ पे, बताया कि मॉडर्न टेक्निक क्या होती है। ये बात, हम पहुंचे थे अभी जापान, वो अपना कहाँ पहुंचे थे? पेरिस। पेरिस में चले गए थे आप अकेले उठ के, वहाँ आप लड़कियों को ढूंढ रहे थे शादी के लिए, तो फिर क्या हुआ? नहीं, उस वक्त मेरी उम्र नहीं थी इतनी। 18 साल में बेटे बच्चे क्या बात कर रहे हो? उस जमाने में 16 साल की उम्र शादी कर देते। नहीं, वो तो यही था, शादी करने क्या गया था? मैं पढ़ने गया था। क्या पढ़ने गए थे तुम? तुम्हें फ्रांस अभी तक फ्रेंच नहीं आती है? नहीं, क्यों? जो पार्ले बिया फ्रांस से तुम। अच्छा, आप पागले वो फ्रांस है? वाओ, मैं पढ़ता था। वो कुछ है पढ़ने के बाद हुआ ये कि मुझे बहरीन से जॉब की ऑफर आई, मैं बहरीन चला गया। आई वर्क देयर इन अ रॉयल फैमिली फॉर 1.5 ईयर। रॉयल फैमिली के साथ भी काम? शेख ईसा मरूम जो इनके वालिद थे। फिर किनके वालिद थे? जो अभी के प्रिंस हैं। अच्छा, बहरीन के। हाँ, एंड देन बहरीन बहुत छोटा सा मुल्क था उस ज़माने में भी,
अभी भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, तो मुझे लगा कि यहाँ जो मैं करना चाह रहा हूँ दुबई भी इतना सही है। हाँ, फिर मुझे थाईलैंड बैंकॉक में शंग्रीला होटल की एक चेन बन रही थी, 5 स्टार होटल, सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, क्योंकि मैं फ्रेंच और अरबिक दोनों जानता था, मुझे वहाँ अपॉइंट किया। जब मैं बैंकॉक पहुंचा तो उस वक्त वो इतना गंदा शहर होता था कि मैं हैरान रह गया। मैंने कहा मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकता। अच्छा, बदबू और बहुत ही गरीब। ये लखनवी तुम हो अंदर से, यानी कि हाँ, सफाई वो का तो तुम्हें बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सफाई का इसको है कि यकीनन माशाल्लाह मुसलमान बहुत पक्का वाला। फिर वहाँ से उस ज़माने में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जापानीज़, अच्छा, जो एयरलाइन में काम करती थी। अल्लाह। तो मैंने उससे कहा मैं 1 हफ्ते के लिए जापान आ रहा हूँ। मैं जब जापान पहुँचा तो 40 साल पहले, यकीन करो साजिद, जापान जैसा डेवलप मुल्क मैंने यूरोप में भी कहीं नहीं देखा था। ये भाभी जापानी नहीं नहीं, ये भाभी से पहले वाली एक जापानी खातून। तुम्हें जापानी खातून शक्लें पसंद है? नहीं, मुझे लोग बड़े अच्छे लगे, इतना साफ सुथरा, नफासत। उससे तुम कह लो दुनिया, लखनऊ है जापानीज जबान में। नहीं भाई, नफासत, सफाई, ईमानदारी, क्राइम नहीं, यानी परफेक्ट प्लेस टू लिव। और खूबसूरत और हसीन, साफ सुथरे, और क्या खाना लाजवाब, सुशी। सुशी। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं वहीं रहूँगा। फिर मैंने हैंड नॉटेड कारपेट का टर्की, ईरान से मार्केटिंग पड़ी थी, इंपोर्ट करके मैं वहाँ बेचता था। एंड देन मीनवाइल मेरा एक दोस्त था जापानीज, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक था, उसने मुझसे कहा कि मॉडलिंग कर लो मर्सिडीज गाड़ी के लिए। तो वो मशहूरी शुरू हुई। वो पहला मेरा जो पाकिस्तान में पता चलो जी मर्सिडीज का मॉडल हमारा पाकिस्तानी है। हाँ, फिर यहाँ पे हुआ ये, आंखों वाला। फिर उसके बाद यामाहा का, जब मैंने, आई वॉज वेरी बिग मॉडल, आई यूज टू बी, वहाँ पहला पाकिस्तानी मॉडल, वो पोस्टर्स पाकिस्तान आए यामाहा बाइक के, यहाँ की मार्केट के लिए। तो फिर मैं जब पाकिस्तान आया तो लोग वो पोस्टर देख चुके थे और वो बात कर रहे थे कौन लड़का है। ये दूसरी जापानी जो हमारी भाभी में आपने पकड़ी है, और माशाल्लाह में तो शादी हुई है, उसके बारे में जरा मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस दौरान। वो हुआ ये कि पहली वाली से मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया, उसका दिल तोड़ा तुमने? अब हाँ, ये कह लें। कह साफ साफ बात कर लो, अब तो पुराने दिन हो गए, वो तो यहाँ है भी नहीं। हाँ, कौन सा वो देख रही होगी, लेकिन इट्स नॉट उसको तो आती भी नहीं। आई हैड समवन। लेकिन खैर, एक पार्टी थी, मैं वहाँ इनवाइटेड था। वहाँ मैं अपनी जो बीवी है होने वाली, ये ग्रेजुएशन करी थी इन्होंने, ठीक है, वहाँ मुलाकात हुई। और किसकी बेटी थी वो? इनके वालिद, इनकी पूरा खानदान एजुकेशन में। एजुकेशन में? और जापानीज हैं, ओरिजिनल जापानीज हैं। ये तो बाहर शादी नहीं करते? नहीं नहीं, क्यों नहीं करते? नहीं करते यार? नहीं करते। पता नहीं तुमने किस तरह कन्विंस, तुम भगा के ले गए हो? नहीं भगा के, मैं इनके घर गया। साफ साफ बता दो यार, अब तो दिन हो गए। मैं इनके घर गया। हाँ, थोड़ा सा वो हुआ था क्योंकि इनके घर वालों के लिए उस जमाने में नेट वगैरह नहीं था। उन्होंने कहा होगा ये कौन ले आए, पाकिस्तान के आए। तो इनके नाना लाइब्रेरी गए, किताबें लाए पाकिस्तान के बारे में, फिर मुझसे सवाल जवाब किए। इधर मेरे वालिद को मैंने ख़त लिखा, तो वो आए देखने के लिए। फिर इस तरह हमारा निकाह हुआ। फिर ये मुसलमान हुई। हाँ। फिर हमारा निकाह हुआ। क्या मतलब, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसी तुमने इतनी मुश्किल शादी की भाई, क्या वजह थी? नहीं, मुश्किल नहीं थी, कोई मुश्किल थी यार? नहीं। अभी कहाँ है वो भाभी? जापान में। सब ये मुश्किल शादी है ना? नहीं, अब यहाँ के हालात, वो वहाँ है, बच्चे वहाँ नहीं, मगर मैं आप यहाँ हैं। अब देखो साजिद, बच्चों का मसला, ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बुराई है कि वो बड़े हो जाते हैं। नहीं यार, ये क्या बात हुई? आप क्या चाहते हैं बच्चे ही रहे वो? हाँ, बड़े होके फिर वो उड़ जाते हैं। नहीं उड़ते, आप उड़ाएंगे तो उड़ जाए, आप उड़ गए हैं। उनके कैरियर का भी मामला होता है। इस केस में तनवीर जमाल, सुनो मेरी बात, तुम उड़ गए हो, तुमको जापान होना चाहिए, तुम पाकिस्तान में। मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता था, मैंने यहाँ बुलाया उसके MBA के बाद। मैंने कहा तुम यहाँ बिजनेस करो, मैं सेटल कर देता हूँ। उसने मुझसे कहा पापा मैं यहाँ नहीं काम कर सकता। मैंने कहा क्यों? ये मैं बड़ी सीरियस बात करने लगा। कहना पापा मैं इसलिए नहीं कर सकता कि यहाँ मैं काम करूँगा, मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, मुझे टैक्स चोरी करनी पड़ेगी, मुझे वो करना पड़ेगा जो ना करे ये सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता। यार ये तो उसको समझाना था कि ये ना करे बेचारा। नहीं, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। यू नो एंड आई नो।
हम लोग यहाँ इस माहौल में रह कर इन चीज़ों के इतने आदी हो चुके हैं कि अब ये हमें ऐब नहीं लगते। आप वक्त की पाबंदी को देख लीजिए, आप कमिटमेंट्स को देख लीजिए, आप प्रोफेशनलिज्म को देख लीजिए, यहाँ हर चीज़ की कमी है अनफॉर्चुनेटली। सो आई अप्रिशिएटेड, मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया। तो तुमने खुद नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पास चलता हूँ बेटा, अमेरिका तो मैं वहीं, अमेरिका नहीं जापान में ही रहता, मैं जाता रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ 6 महीने यहाँ आ गया, वहाँ रहा, वो लोग आते रहते हैं। खाना बदोशों की सी जिंदगी है। तो अगर मैं वहाँ रहता भी हूँ तो वो कौन सा मेरे साथ होते हैं, सुबह से वो चले जाते हैं, रात को 8 बजे ऑफिस से आते हैं। बेटे ने गर्लफ्रेंड हो गई है, उसकी शादी हो गई माशाल्लाह। शादी हो गई? हाँ। वो भी जापानीज से हुई? जापानीज है, अमेरिकई में साथ थी डॉक्टर। यार ये क्या मतलब, हमारी पाकिस्तानी से क्यों नहीं शादी की उसने? अब ये तो उससे पूछ, अगला इंटरव्यू नहीं यार ये नहीं, मैं करूंगा उसका इंटरव्यू, आने तो दो उसको, मैं पूछूंगा उससे कि यार ये क्या चक्कर है। तो ये जापान में आपने शादी कर ली और अब आप आ गए पाकिस्तान। लेकिन मेरी बेटी की पाकिस्तानी से शादी हुई है। अच्छा ऐसे है कि बेटी से वो कहाँ, उसको पाकिस्तानी कहाँ मिल गया है? नहीं वो यहीं था, वो भी जापान में। अच्छा उसको भी जापान ले गए? हाँ। अच्छा ये कितने अर्सा हो गया शादी को? इसको 1-1.5 साल हो गया। तुम्हारे मतलब बच्चों के भी बच्चे हो गए? नहीं बेटी का सिर्फ नाना बन चुके हो? नाना, हाँ वो। तुम नाना बन चुके हो? शक्ल से तुम नाना नहीं लगते यार, हरकतें तुम्हारी ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम कब बड़े हो जाओगे यार? नहीं अब वो मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि तुम मेरी जिंदगी में बड़े हो जाओ। मेरी ज्यादा मोहब्बत मेरे नवासे के साथ बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसके साथ जब मैं खेलता हूँ तो मेरी बीवी भी जल जाती है कि आप कभी बच्चों के साथ तो ऐसा खेले मिस नहीं करती बच्चे तो चलो, वो तुम्हें 6 महीने मिस नहीं करती? कौन? तुम्हारी बीवी। इस उम्र में बीवियां कहाँ मिस करती हैं, वो समझती हैं यार जापानी बीवियां मिस करती हैं। नहीं पाकिस्तानी करे ना करे, बीवी आप क्या बात कर रही है? बीवी होती है, चाहे वो जापानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे रोडेशिया। ये अब मरवाने वाली बातें करें। छोटा सा ब्रेक लेंगे ख़वातीन हज़रात, तनवीर जमाल से मजीद बात करते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। जापान पाकिस्तान की जंग चल रही है। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी के साजिश से बात हो रही है तनवीर जमाल साहब से। ये मुझे अजीब सी बात की, अभी हम लोग जब ब्रेक में गए तो उन्होंने अजीब सी बात की कि मैं 2 हफ्ते में, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान को ठीक कर सकता हूँ। ये पागल हो गए हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं आप यार? हाँ। 2 हफ्ते में कौन सा आपके पास ऐसी थ्योरी है यार? जरा सामने ला के दिखाएं, बताएं क्या करेंगे जो पाकिस्तान ठीक हो जाए 2 हफ्ते के अंदर। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कब बताएं। मिडिल ईस्ट में कितने पाकिस्तानी रहते हैं? ये मेरे पास अभी आदादो शुमार नहीं है। कई लाख रहते हैं। कैसे रहते हैं? बहुत बुरी तरह रहते हैं। बहुत बुरी तरह। तो बिल्कुल सही रहते हैं, कायदे कानून पे चलते हैं। उनको मार मार के डंडे चलाया जाता है, रोते रहते हैं वो बेचारे। हाँ तो क्यों वो हरकतें ऐसी करेंगे तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? देखिए हर कौम का एक अपना मिजाज होता है यार। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोगों को जबरदस्ती मजबूर किया जाए कि वो डंडे के थ्रू मजबूर काम। नहीं एक कायदा बता दिया आपने कि इस पे चलना है, जो नहीं चलेगा दुनिया भर में उसकी सजा है। किसने बता दिया? ये कायदा किसने बताया? कायदा ही तो बताने वाला सारे कायदे कवानीन हमारे पास है मौजूद। कायदा कवानीन कागज के टुकड़े होते हैं, अमल करने वाले लोग होते हैं। जब लोग ही सही नहीं होंगे तो वो कायदे कवानीन बेकार हो जाते हैं। कहाँ से लाएंगे? लोग यहाँ हैं। कहाँ हैं यार? खान साहब को मिलने दे, तुझे कहाँ, तुझे नजर आ रहे हैं? अमेरिका में भी सिविल वॉर हुई थी, यूरोप में भी इनकलाब आए थे, तो किस लिए आए थे? इन्हीं हरकतों की वजह से आए थे। आज कहाँ है वो नेशंस? वही है जहाँ थी। नहीं। अच्छा कहाँ चली गई? आज वो बहुत रशिया में ही रहती है। और कहाँ रहती है? रहती की बात नहीं है, सिस्टम की बात कर रही है। एक पुतिन ने क्या कर दिया? कौन सा सिस्टम यार? अमेरिका में कौन सा अच्छा सिस्टम है? क्यों ये तुम्हारी जापानीज जो तुम बहुत तारीफें कर रहे हो अभी, आधे घंटे से तुम्हारी मैं तारीफें सुन के, बड़े अच्छे लोग। वो गीशा कहते हैं अपनी औरतों को। जी नहीं, आपको नहीं पता। गीशा कहते हैं यार। गीशा अलग चीज है। औरतों को ऐसे लगते हैं जैसे, पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता। वो काम करवाते हैं उससे। आपने भी अपनी बीवी से काम करवाने के लिए शादी की? एक अलग चीज है। गेशा ओल्ड ट्रेडिशन में होती थी, अभी भी है, जो सर्व करती थी मर्दों को। अभी भी करती हैं यार। वो तो एक ट्रेडिशन उन्होंने रखा है अपना। यकूजा। आज यकूजा क्या थे? यकूजा क्या थे? बैकग्राउंड नहीं है, अभी भी क्राइम है वहां। यकूजा वॉरियर्स थे। जब जंगों के जमाने होते थे, जब उनको दबाया गया तो वो यकूजा। मगर यकूजा कोई भी आम सिविलियन आदमी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। करेगा वो अंदर हो जाएगा। हर मुल्क का, हर जगह के लोगों का एक मिजाज होता है। आपको उस मिजाज के हिसाब से, आप 1400 बरस मिजाज बता दो, 1450 बरस पहले अरबों में चले अभी जाएं। थोड़ी देर पहले जब हम ब्रेक में थे तो तनवीर जमाल का ये बड़ा इसरार था कि इस मुल्क में, और ये मैं ये अकेले नहीं है, ये मैं पिछले काफ़ी अरसे से इस बात की बाज़गाह सुनता आया हूँ
कि पाकिस्तान के अवाम को डंडे की जरूरत है? उन अवाम को जो उसूलों पे नहीं चलते, हर एक को नहीं। देखें इस मुल्क में इसमें कत्ल की कितने सजा लोग है, हैं? सुने मेरी बात, 302 कत्ल की सजा है। वो डरे उससे ना जो कत्ल करेगा, लेकिन उसको पता है छूट जाएगा वो, जिसने तो अब यही बात आ गई आपकी, क्यों छूट जाएगा? पैसे देंगे। हाँ, तो कौन पैसे लेगा? अल्लाह, क्या बताएं यार, क्या क्या बताएं, क्या नहीं, क्या बताएं बता। ना। तू जापानी हो गए ना, यकीन कर हमारे अंदर की बातें सुन रहा है। मैं अपने नहीं। खानदान की बातें अंदर बाहर नहीं बता सकता। नहीं, नहीं, असल बाहर- बात ये है, बाहर बताने की बात नहीं, हम अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तू इस एज के उस हिस्से में आ गए जहाँ तू अपने बाल तो काले कर रहा है, लेकिन अंदर से तू सफेद हो गया। यानी कि अंदर से तू बहुत अच्छा आदमी नहीं, हो गया। देखो साजिद, जब आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने आपकी चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, आपको अंदर से दुख होगा, हर पाकिस्तानी को Absolutely होगा। correct. और मेरा भी दिल दुखता है। क्यों ज़्यादा दुखता है कि जब मैं जापान या यूरोप जाता हूँ और मैं वहाँ किसी पार्क में खड़ा होता हूँ, मेरे आंसू निकल आते हैं कभी कभी, और मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ कि इंसान तो मेरे यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। ये इतने खूबसूरती और सफाई से, मसला ये है कि हम अपने घर को ऑन करते हैं, हम अपनी सड़क को ऑन नहीं बात करते। सच। आप कूड़ा उठा के बाहर फेंक दोगे, हसीन से हसीन करोगे, बाहर सड़क टूटी पड़ी सड़क होगी। आपकी भी है, पार्क भी आपका है, हर चीज आपकी नहीं, वो है। आपको म्यूनिसिपैलिटी वाले बनाने नहीं देते ना भाई नहीं कुछ। नहीं, ये जापान में आपको मैं बताऊं, एक फॉरेनर्स की जगह है, वहाँ सिगरेट पीते हैं लोग बाहर खड़े होके, तो अक्सर नीचे फेंक देते हैं। वहाँ के रिटायर्ड लोग वॉलेंटियरली दस्ताने चढ़ा के शाम को एक बकेट और चिमटा लेके वहाँ निकल आते हैं और सिगरेट उठा के और वो डस्टबिन में डाल के चले जाते हैं। हम आप कितना वॉलेंटियर करते हैं? मैं तो मैंने बाहर और आपने निकलता कभी सफाई की है रोड पे चल के? ये फनकारों के ऊपर आओ यार, जरा तुम अपने जरा फील्ड पे आओ। तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, 30 साल से तुम इसमें हो, क्या कर लिया तुमने? क्या फलाह बहबूद का काम किया तुमने एक्टरों के लिए? कोई रॉयल्टी नहीं है तुम लोगों को, कभी पैसे मिलते हैं कभी नहीं मिलते, कोई मुझे तो इज्जत हमेशा नहीं है मिल इस मुल्क जाते हैं, में। मुझे तो हमेशा मिल जाते हैं। तुम पिस्तौल जो लेके रखते हो अपने पास, तो मेरा हक हर है आदमी अगर- पिस्तौल खरीद ले। नहीं, पिस्तौल नहीं खरीद ले हर अब आदमी। जापानी काउंसलेट से तड़ियां दिलवाए, नहीं, जापानीज तुम्हारे तो पैसे इस वजह से मिल जाते जापानीज हैं। तुम कॉन्सुलेट जाके जापानी काउंसलेट से फोन करवा देते हो। जापानीज कॉन्सुलेट कभी फोन नहीं करती, उनका ये काम नहीं है, अच्छा, कभी भी नहीं करती। तुम खुद ही पिस्तौल लेके निकल जाते हो। जब आप मेरी मेहनत की कमाई मुझे नहीं दे रहे हैं, एक एक साल लगा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मुझे गुंडा तो आप बना रहे हैं ना, बना रहे हैं। मैं तो नहीं बन रहा था। आपके चेक बाउंस पे बाउंस हुए जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा मुझे बताइए। इस 30 सालों में परेशानी में गुजरे कि हंसी खुशी गुजरे? मैं, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, आई हैड वंडरफुल लाइफ। मैंने जो चाहा मुझे मिला, जिस चीज़ की ख्वाहिश की मुझे मिली, ये अल्लाह ताला का करम है, वरना मैं डिजर्व नहीं करता। तुम एक बड़ा यूनिक सा एक आदमी हो, तो बड़े यूनिक आदमी हो कि पाकिस्तान में जापानी बीवी एक ज़माने में था, वो ओ गुड़िया जा पानी, ओ गुड़िया जा पानी, तो वो उसमें हम देखते थे कि एक जापानी औरत के साथ, मगर वो गाने की हद तक महदूद हो। तुम तो ले आए, बच्चे हुए माशाल्लाह 2। तो ये जो तीन बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा, बेटा क्लोता है। तो वहाँ उस माँ ने भी अपनी बेटियों में और बेटे में डिस्क्रिमिनेट किया, जैसे पाकिस्तान की खवातीन करती हैं? नहीं, वहाँ कि ऐसा बेटों को ज़्यादा ख्याल करती हैं, बेटियों का नहीं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ क्या यहीं पाला तूने तो मतलब? हाँ, तो मगर जापानी भी नहीं, हमारी भाभी ने, मैं भी, मेरे वालदैन भी इस जहनियत के नहीं थे, हमारे यहाँ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा लड़कियों में और लेकिन बच्चों में। अब तुम देखते हो तुम कि अब जिस तरह का है कि बच्चे चले गए जापान, कुछ ये कुछ 2 अलग अलग कल्चर तो हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। आप उसकी तारीफ करते हुए आधे घंटे से मैं आपको जापानीज ऑनररी काउंसिल जनरल अभी से बना रहा हूँ, वो बनाए ना बनाए मैं बनाता हूँ तुझे, तेरे से तो बड़ा एम्बेसडर कोई नहीं, और मुझे 1-2 वीज़ा दिलवा देना बाद में, ओके? हंसने की जरूरत नहीं, पैसे लेता है मुझे पता, हर चीज़ में तू पैसे बना लेता है यार, तेरा कमाल आदमी है। नहीं, मैं अपने काम तुम के पैसे बहुत बना, तेज आदमी, इसमें तुम मानते हो तुम तेज हो? मैं स्मार्ट हूँ, कुछ चीज़ों में बेवकूफ़ हूँ। अदाकार तो बहुत ही अजीब से लोग होते हैं, उनके अपना तो कोई वो, तुम एक अदाकार अच्छे हो या प्रोड्यूसर अच्छे हो ज़्यादा, सच से बता दो। आई एम ओके, आई थिंक। कौन से अदाकार अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा? तो 3 एक्टर बहुत पसंद है। क्या उनका नाम है कोई? एक फ्रेंच एक्टर है, रेनो, नहीं, फिर एलन डेलोन।
अच्छा एलन डिलन, वो जो पुराना था, पुराना वो तो पुराना एक है कहाँ, वो तो उसको तो नहीं जिंदा है अभी। फिल्में आए हुए भी 200 साल हो गए भाई, लेकिन वो कहाँ से मुझे आपको बहुत याद? अच्छा, एल पचीनो मुझे बहुत पसंद है, इज वेरी पचीनो गुड पसंद एक्टर, पावरफुल एक्टर। ब्रिलियंट। और दिलीप साहब मुझे बहुत पसंद है, वो उन्होंने इन्वेंशंस की अदाकारी में। उनसे बहुत इंस्पायर्ड भी लगे यार। इंस्पायर तो नहीं, मतलब नहीं, आदमी कहीं से एनामर्ड होता है, देखता है, जैसे क्रिकेट है, आपने बैटिंग देखी, किसी का पाँव ऐसा निकलता है, किसी का पाँव ऐसा निकलता है। नहीं, मैंने बैटिंग किसी स्टाइल की है वो। कॉपी करने की कोशिश कभी भी नहीं की, ना मैं इस तरह से इंस्पायर हूँ कि मैं ऐसा बन जाऊँ। तुम मैंने दिलीप साहब से पूछा था, मैं जब बॉम्बे गया था। तुम मिले भी थे उनसे? हाँ, मैं मिला था, मुझे प्राण साहब ने, मरूम ने अपने एक फिल्म कर रहे थे उसके लिए बुलाया था, बहुत पहले की बात है। तो दिलीप साहब से मिलने जब मैं गया तो उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब बात की। मैं नया नया एक्टर था, मैंने कहा मुझे कोई टिप दें कि मैं बहुत बड़ा मशहूर हो जाऊं। शेर व शायरी उन्होंने उसको नहीं कहा नहीं, था? उन्होंने मुझे कहा कि ज़्यादा मशहूर ना होना, उससे इंसान अकेला हो जाता है। हाय हाय, कसम है, ये बात सच है। और इसी वजह से मैं अक्सर छोड़ देता हूँ काम। इतने बड़े आदमी को फिर इस तरह से इस हालत में देखना भी एक अजाब है। बिल्कुल है, लेकिन एक्टिंग एक मुश्किल काम है, ये क्यों चुना तुमने यार? तुम पागल हो क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं साजिद, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तुम पागल हो? नहीं, पागल तो नहीं एक्टर तो हूं। पागल होता है, नहीं, उसको तो अपनी होश ही नहीं होती है, अपना काम ही नहीं होता, दूसरा बात करके झूठ बोल रहा है। मैं देखता हूँ कभी आप भाग रहे हैं, कभी आप रो रहे हैं। आपको हर चीज जो है ना, एक सिर्फ एक्टिंग पागलपन की हद तक नहीं, उसमें एक टेक्निकल चीजें भी मिक्स करनी जरूरी है आपको। आपके लिए जरूरी नहीं है कि अगर आपने मरना है किसी सीन में तो आप गोली मार लें अपने आप को, या 10 मंजिल से गिरने का सीन है तो आप कूद जाएं। आपको बकायदा उसको प्लान करना पड़ता है। बहुत सारी, आप भी एक्टर हैं माशाल्लाह, बहुत लाजवाब। तो छोड़े आप मेरी तो अपनी आप परफॉर्मेंस के साथ एक टेक्निक्स भी यूज करते हैं ना बहुत सारी चीज़ों को, तो उसको कितना समझना आसान है, कितना मुश्किल है, कौन कितना तुम समझ तो एक जाता। प्रिटी एक्टर थे ना, तुम तो खूबसूरत एक्टर, तुमको तो एक्टिंग की जरूरत नहीं थी। नहीं, बाद में कहीं अब आ गई होगी, थोड़ी दिन बाद, पहले तो तुम खूबसूरत थे। नहीं, बस। अभी भी हर नहीं वक्त आई खूबसूरत, इतनी। मैं खूबसूरत, मैं खूबसूरत। नहीं, अभी भी नहीं आई इतनी, ये तो एक आ ऐसा गई है तनवीर वो जमाल, अब तो है। तू बहुत बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम कर रहा है, वेल डन। तो ये तो उनकी यहाँ मेहरबानी अवार्ड नहीं है, लेकिन कोई है। तुमको यहाँ ऑस्कर शॉस्कर कोई नहीं मिले, नहीं, ये बड़ा अफसोस नहीं होता पीटीवी तुम्हें? बेस्ट एक्टर अवार्ड ले चुके 2001 हो में तुम? जीत चुका हूँ। हाँ। कितने पैसे दिए थे उसके लिए? नहीं, पैसे नहीं यार देते, झूठ ना बोलो यार, बताओ। पीटीवी में पैसे नहीं चलते, पाकिस्तान के कौन से, प्राइवेट में चल जाते। पाकिस्तान में कितने एक्टर, कौन से एक्टर अच्छे लगते हैं? पाकिस्तान में मतलब देखो, हाँ, देख के दिल चाहता है कि यार देखो, बता रहा हूँ। नहीं, बताओ किनसे जिनसे मैंने सीखा, आई वॉज वेरी लकी कि मैं जब टीवी आया तो मुझे बहुत बड़े बड़े एक्टरों से मैंने सीखा। उसमें मुझे तलत साहब बहुत पसंद थे। ओके। तलत साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, आबिद अली से बहुत कुछ सीखा, फिरदौस है, और सबसे ज़्यादा मुझे सिखाया उसने जिसका कुर्ता आपको मैंने दे दिया था, खालदा रियासत। खालदा रियासत ने मुझे बड़ी बारीक बारीक चीज़ें सिखाई मरूमा ने। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, बहुत बहुत डीप एक्टर थी। अदाकारों में एक हो जाता है ना कि जब आप काम कर रहे हैं, इतना करीबी है वो, आपकी बीवी भी बनी हुई है, ये कभी कभी दिल चाहता है कि फॉल इन लव, ऐसा तो नहीं होता ना आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो इन 30 सालों में कोई स्कैंडल नहीं सुना तुम्हारा? मेरा कभी आया ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो कहाँ तुम से पता ही नहीं चलने दिया तुमने। तो ये तो मेरी महारत का ही है ना, आप तारीफ बहुत कीजिए। मान लो कि महारत है कि तुम्हारी शराफत है। आज बता दो लोगों के, तुम शराफत की वजह से बचे रहे या महारत की वजह से? दोनों वजह से। एक छोटा सा ब्रेक है खवातीन साहब, बहुत सीधे और इंतहाई शरीफ आदमी है और सच्चे आदमी है। अब ऐसे लोगों को छेड़ो ना तो क्या करो। छोटा सा ब्रेक, वील बी बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी में साजिद से। मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि तनवीर जमाल यहाँ मौजूद हैं अपनी पूरी सच्चाई के साथ। इंडिया पाकिस्तान, तनवीर जमाल कश्मीर के साथ जो मोदी ने किया, लख दी लानत हो देते। अब हम आ जाएं ज़रा अच्छी तरह से कि भाई इंडिया के साथ एक तख़य्युलाती जंग है और आर्ट्स एंड क्राफ्ट के थ्रू है वो, और उनकी फिल्म और उनका ड्रामा और हमारा ड्रामा और हमारी फिल्म बहुत पीछे रह गए। हमारे यहाँ सिस्टम्स नहीं, उन्होंने सिस्टम्स बनाए। जितना भी उनको आप गाली दे लें, बुरा कह लें उनके गवर्नमेंट को, लेकिन उनके यहाँ जो तरक्की हुई वो सिस्टम्स के थ्रू हुई, इस वजह से हुई कि वहाँ वो चाहते थे तरक्की हो। हमारे यहाँ कहीं विल नहीं है, कहीं ऐसा लगता है कि किसी को पसंद नहीं है फिल्में बनवाना है, इधर नहीं बनानी। उसकी वजह से हमें शदीद नुकसान ये हो रहा है कि दुनिया में हमारे आर्ट की रिप्रेजेंटेशन कम है।
और जो कर भी रहे हैं 2-4 लोग वो इंतहाई फ्लॉप फिल्में बना रहे हैं। अब आपने भी एक फिल्म बना ली है, तो पहले तो आप बताएं कि फिल्मों का क्या इस तरह से किस तरह से मुकाबला करें, क्या चीज़ ठीक की जाए कि हम इंडिया से खुल के मुकाबला कर सकें। देखिए वो हमेशा ये चीज़ें, फिल्म रशिया में एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाई और जब फिल्म बन गई और उसने देखा तो उसको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, उसने कहा मैं रीशूट करूँगा। तो प्रोड्यूसर्स ने कहा हम मज़ीद फंडिंग नहीं कर सकते। रशियन गवर्नमेंट ने उसको फंडिंग की कि आप अपने हिसाब से बनाएं। ये चीज़ें हमेशा हुकूमत की सरपरस्ती बहुत ही लाजिम है। हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री नहीं मानी गई आज तक। नहीं, वो आप लोगों की तो तवज्जो है ही नहीं। हाँ, गवर्नमेंट की। और आप ये देखिए कि पहले एक ज़माने में बड़े उरूज पे थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ग्रेजुअली तबाही की तरफ आती चली गई, क्योंकि ये एक टेक्निकल काम है। इसके लिए इंडिया के जितने पुराने लोग थे मेकर्स, उनकी औलादों ने अमेरिका जा जा के सीखा, एजुकेटेड हैं वो, वहाँ इंस्टीट्यूट्स भरे हुए हैं। हमारे यहाँ तो आज तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं है जो फिल्म है ना, वो एक तो है वो बस, हाँ ऐसे ही है। फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, फिल्म का टेक्निकल साइड पे और बाकी चीज़ों का कोई ऐसा सेटअप नहीं था। यहाँ पे भी जो लोग फिल्में बनाते थे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए इंडिया ले जा रहे हैं, बैंकॉक ले जा रहे हैं, टर्की ले जा रहे हैं। लड़के लड़कियां तो बहुत अच्छे नहीं आगे, बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे आए, पढ़े लिखे आए हैं, समझते हैं, इसलिए कि इनको नेट की रसाई है। ये बेशुमार चीजें नेट के जरिए सीख आप इन लोगों से कि ये आगे ऑफ कोर्स मुझे तो नए बच्चों में कौन से एक्टर तुम्हें पसंद है? बहुत सारे नए लोगों में, हाँ हमारे आजकल के बच्चे हैं, बच्चियां कुछ हैं, मुझे उनके नाम तो अब सही, मैं काम भी उनके साथ कर रहा हूँ यार, जिनके नाम ही तुम्हें नहीं पता यार। तनवीर जमाल, तुम ऐसे ही मैं असल में मैं तुम्हें यही लोगों को बताया, तुम झूठे आदमी हो, तुम ऐसे ही बोल देते हो। नहीं, उसके पीछे रिसर्च मुझे अभी पता चला जब मैं पाकिस्तान आया अभी कुछ महीने पहले कि मेरा एक ड्रामा राज़े उल्फत चल रहा था जो बड़ा हिट हुआ। मुझे लोगों ने कहा, और मैंने देखा ही नहीं आज तक वो अपना ड्रामा राज़े उल्फत, पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए कि मेरे पास जब हम शूटिंग से 10 बजे रात को आते हैं तो कहाँ से देखेंगे, और अपनी शक्ल देख के करना भी क्या है। हाँ, और फिर वही शक्ल है जो तुम्हारी है। हाँ, और नहीं उसमें जरा बिगाड़ भी दी थी, उसमें बिगाड़ी भी है। हाँ, बाल रंग दिए। तुम कोई विलन के रोल कर रहे हो आज? विलन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मगर मुझे विलन का रोल दिया। तुम अच्छे लोगों का कैरेक्टर कर रहे हो, शक्ल से तुम विलन लगते हो। हाँ, तो अब मुझे ये क्या चक्कर है यार, तुम अच्छे रोल क्यों कर रहे हो? शक्ल का ताल्लुक नहीं, खूबसूरत आदमी विलन नेगेटिव बहुत पावरफुल कर सकता है। जेलसीज हैं इस पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आपस में? हाँ, माफियाज हैं ख़वातीन में ज़्यादा, माफिया तो नहीं है। देखिए ये एक ओपन फील्ड है, ये बात नहीं है कि साजिश हो गई, लॉबी है, फला। ये एक ओपन मैदान में खेल तमाशा हो रहा है, जिसकी डुगडुगी अच्छी होगी लोग उधर देखने लग जाएंगे। डरना, ब्लैकमेल और दबाव उबाव की कोई तो हमें किसी खबर को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी में आज तक ना दबाव में आया हूँ ना ब्लैकमेल हुआ हूँ। मैं एक चैनल का चीफ एग्जीक्यूटिव था, मेरे खिलाफ 200 लोगों ने स्ट्राइक कर दी, नारे लगा रहे थे, मैं अपने ऑफिस में बैठ के कॉफी पी रहा था, केक खा रहा था। 200 लोग आपके खिलाफ हो गए थे? हाँ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं फिर दरवाजे पे गया, मैंने आस्तीन चढ़ाई, मैंने अपने मैनेजर को बोला, और 200 लोगों को इग्नोर मारा, फारिग कर दिया, 200 लोगों पे है फारिग कर दिया। वाह तो यार, आपकी तरह इमरान खान भी बहुत लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। ये अच्छा काम नहीं है तनवीर जमाल, 200 लोगों को निकालना। उन लोगों को निकाला जो काम नहीं करते थे, जो ऑफिस में 10 बजे आने का टाइम है और वो 2 बजे आ रहे हैं, तो निकालना ही एक तो फिर क्या करेंगे आप? यार उनसे कोई काम करवा ले। नवाज शरीफ की स्टील मिल बहुत अच्छी चल रही, पाकिस्तान स्टील मिल फ्लॉप हो चली जा रही है। वो खुद चला रहा है ना, पाकिस्तान को तो अल्लाह चला रहा है। तो मतलब आप ये चीजें चला रहे थे, उसको भी अपनी समझ के चला लेते। अच्छा, ये जो अब नई हुकूमत आई है, क्योंकि खाकान अब्बासी की एयरलाइन बहुत अच्छी चल रही, पीआईए खराब चल रही। नहीं, अभी भी चल रही है अच्छी, मगर शायद खाकान अब्बासी कहते रहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का ख्याल करो, गरीबों का ख्याल करो। ये गरीबों का तुम तो है ना, तुम हर तरक्की के लोगों, जिसकी तरक्की तुम्हें तकलीफ है। हुजूर पाक, शाहिद खाकान अब्बासी ने, इन्होंने पाक का एक बहुत बड़ा दुश्मन था जिससे बहुत बड़ी जंग भी हुई, मुस्लिम कज़्ज़ाब। उसने भी नबूवत का दावा कर दिया था, नाउज़ुबिल्लाह, और उसने भी अपनी नमाजें, अपने रोजे, अपनी चीजें कर ली थी, और बहुत बड़ी फौज थी। कहता तो वो भी था, पर हमारे लोग पहचानते नहीं है। अब लोग मीडिया की वजह से बहुत पहचानने लगे। ये कोई एमएनए एमपीए कोई लीडर चौक पे चले मेरे आपके साथ, आप देखिए इसका क्या असर करते हैं। बहुत अच्छा असर होगा इनका। नहीं होगा। ये क्यों अपने साथ 10-10 गनमैन रखते हैं? ये अकेले निकले, इनको झूठे पड़ेंगे। गनमैन उनको नौकरियां देने के लिए रखते हैं, इनको जान का कोई खतरा नहीं होता यार। जान का नहीं यार, तुम अजीब झूठी बात है। 10 गनमैन रखे हैं, उसके पास गन है, पैसे कमा रहा है। इनको जिल्लत और रुसवाई से डर लगता है, ये बाहर निकले जाके
यार इस शहर का मेयर रो रहा है, काम कुछ कर नहीं रहा। कर रहा है कहाँ कर रहा है? अब तो अपने घर में कर रहा है, झाड़ू हाँ। वाड़ू दे रहा है बीवी के साथ। तो वो हमारा सेक्रेटरी के घर में कैश निकल रहा है करोड़ों रुपया, और वो कहाँ कहाँ से जाता आ है गया? यार? 1-2 करोड़ इधर उधर कोई है कोई? अच्छा, ये जो फनकारी है इसमें कोई रिश्वत विश्वत नहीं है यार? तुमने किस किस्म का कर नहीं ये क्या ये प्रोफेशन चुना यार? कोई ऐसा प्रोफेशन चुनते जिसमें देखो, तुम्हें फायदा हो। साजिद, स्पोर्ट्स और अदाकारी और गुलकारी में आप सिफारिश एक हद तक कर सकते हैं, आप किसी को पिच तक तो ला के खड़ा कर सकते हैं, खेलना तो उसने ही है। वो अच्छा नहीं खेलेगा, वो आउट हो जाएगा। काम ये बिल्कुल अपने बाजू पे ही करना पड़ता है, अपनी अक्ल, अपनी सोच, अपनी मेहनत से ही करना पड़ता है। डिप्रेशन, कभी कभी डिप्रेशन आता है? हाँ, कितना आता है? पहले ज्यादा आता था, अब मैंने उस पर काबू पाना सीख लिया है। किस तरह से? मैंने ये सोच लिया है, एक ज़माने में समझता था किस्मत मैं खुद बना सकता हूँ, अब पता चला कि किस्मत खुद ही बनती है। खुद ही बनती है। 50-50%। रिग्रेट्स हैं लाइफ में? हाँ है, क्या? हैं बहुत सारे, लेकिन कम से कम मैंने किसी नाहक का पैसा नहीं खाया, किसी को कत्ल नहीं किया, किसी की चोरी नहीं की। अदर रिग्रेट्स, यस आई हैव। जिंदगी क्या है? जिसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है उसके लिए बहुत अच्छी है, जिसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही उसके लिए जहन्नुम है। अपने बेटे के लिए क्या कहोगे? ही इज़ ऑन हिज ओन। मैं चाहता हूँ वो करे जो करना चाहता है और ख़ुद अपने टैलेंट पे आगे बढ़े। 3 लोगों के नाम लूँगा, उनके बारे में एक जुमला कहिए। मरियम, सफदर, नवाज शरीफ। सेंसर हो जाएगा क्या बात? ये जुमला काफ़ी है। बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब। अगर ऐसे लोग इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए तो बस फिर क्या बात है। इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर। आई लाइक हिम। मैं समझता हूँ इस मुल्क में एक वाहिद इमरान खान ही मुझे नज़र आता है जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल, जद्दोजहद और पॉजिटिव चीज़ों पे सर्व की। अगर आज तक आप देख लें, बेपनाह हिम्मत वाला शख्स, लेकिन बदकिस्मती से उसकी फ़ौज में लोग, पता नहीं, अब यार एक मिनट, लंबा हो गया। एक मतलब जुमला उसकी- कहा था, आप तो जुमले पे जुमले कहे जा रहे हैं। आपको मिल जाएगा जो भी। फिरदौस आके शेखवान। कॉमेडी कैरेक्टर सिटकॉम का अच्छा हो सकता है। शेख रशीद। ओ, मुराद सईद। वो चूरन बेचने वाला। फैसल वाउडा। वाउडा। कम ऑन, फॉरगेट इट। चलें, इनसे बाकी बातें चलती हैं। ख़वातीन हज़रात, थैंक यू वेरी मच। मैं तनवीर जमाल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे फ़नकार सदियों में पैदा होते हैं जो फ़नकार तो होते ही हैं और अपनी अदाकारी से जो बातें करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन सच्चाई बोलने के लिए करते हैं। अभी देखिए, आपके सामने मैंने बिठाया एक बड़े फ़नकार को, एक जो झूठ बोलने की कोशिश की उससे। मैं इसे कहता रहा कि भाई पैसे ले ले, हर ब्रेक में मैंने पैसे देने की कोशिश की है, लेकिन इनके पास पैसे अल्लाह का फजल है बहुत है। ये मेरी तरह कंगले बिल्कुल नहीं है और ना इनको घर से कोई निकाल रहा है, इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा आसूदा इंसान है। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है, कोई पैसा नहीं चाहिए। अब अल्लाह का वक्त है। रिटायरमेंट तो अभी नहीं ले रहे आप? रिटायर में हो नहीं सकता। मैं मरते दम तक चाहूँगा मेरे जूते मेरे पाँव में रहे। जूते मेरे पाँव। तो अदाकारी करते रहेंगे? नहीं, जो भी काम करता हूँ। नहीं तो अदाकारी करेंगे सिर्फ ही नहीं। मैं तो अदाकारी तो अदाकारी नहीं के करता। कैमरे के सामने कब तक है ये मैं बताएं। पेंटिंग भी करता हूँ, मैं वेलफेयर के काम भी करता हूँ, मैं और भी चीज़ों में। लेकिन अब हम तो सिर्फ अदाकारी देखना चाहते हैं। जाहिर है वो स्क्रीन तो पे कब तक चलेगा? जब तक आपके जब नहीं, तक है जहाँ जाने मैं जहाँ। अब जैसे अब गर्मियों में थोड़ा कोई 4-6 महीने का गैप लूँगा, बस फिर देखूँगा। मतलब मेरी दरख्वास्त है कि आप अपना अदाकारी जारी रखें और साथ साथ लिखते भी रहें। तनवीर जमाल को लिखने की बड़ी सूझ। आप सियासत में तो नहीं आएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। अगर सियासत इस मुल्क में हुई तो आऊँगा। अभी तो सियासत कहीं नज़र नहीं आती मुझे। अभी तो गुंडागर्दी हो रही है। पता नहीं क्या बातें करें जी। इसी बहुत ही हसीन बात के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।